और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां पहुंचे हुए प्रधानमंत्री मोदी। એટલું નહીં, આપણે હવે દુનિયામાં સૌથી મોટા મોબાઈલ ફોન બનાવનાર દેશ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે। વધુમાં વધુ ફોન બનાવનાર આપણે બની ગયા છે। 3.25 લાખ કરોડ રૂપિયાના મોબાઈલ ફોન બની રહ્યા છે ભારતમાં। 3.25 લાખ કરોડના। અને જે દેશ પહેલા મોબાઈલ બહારથી લાવતો હતો 40-50 હજાર કરોડના મોબાઈલ આજે વિદેશ થઈ રહ્યા છે। વિદેશ એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છે। બોલો, આના કારણે આપણા દેશના લોકોને રોજગાર મળે કે ના મળે? અહીંયા માલ બને તો કામ મળે કે ના મળે? આપણી નીતિઓ એવી હતી, બહારથી માલ લઈને કટકી કંપની બંધ, ભારતની અંદર બને, ભારતના લોકો દ્વારા બને, ભારતમાંથી દુનિયામાં વેચાય, એના માટે આપણે કામ ઉપાડ્યું। ભાઈઓ બહેનો, હું તો કાલોલ હાલોલની તરફ નજર કરું તો મને ઘણી વાર એમ વિચાર આવે, આપણા દેશમાં એમ કહે છે કે ભારતની રાજધાની દિલ્હી છે, પણ એમ કે આર્થિક રાજધાની મુંબઈ છે। એમ હું પંચમહાલ જિલ્લાનો વિચાર કરું તો મને એમાં વિચાર આવે કે પંચમહાલ જિલ્લાનું મથક ગોધરામાં, પણ એની આર્થિક કેન્દ્ર કાલોલ હાલોલમાં। और अब खबर भोपाल से, भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा भास्कर के शामिल होने का मामला। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल खड़े किए। राहुल गांधी से नरोत्तम मिश्रा सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा में स्वरा भास्कर क्यों? ऋचा चड्ढा के ट्वीट का स्वरा ने समर्थन किया। भारतीय सेना के खिलाफ बयान का स्वरा ने समर्थन किया। पाकिस्तान की तारीफ के कसीदे गढ़ती है स्वरा। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग आपकी यात्रा में हैं। राष्ट्र का विरोध करने वाले लोग आपकी यात्रा में हैं। भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो का समर्थन करती दिखती है यात्रा। आज सुबह उज्जैन से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और राहुल गांधी के साथ स्वरा भास्कर भी इसमें हैं। राहुल जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था, उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी, जो आज आपके साथ में। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही? भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो का समर्थन करने वाले इस यात्रा में दिख रहे हैं। और बाकायदा, हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बिना देखे ही बोलते हैं, पर पॉइंट आज वो लिखकर लाए हैं और बहुत सारे पॉइंट उन्होंने गिनाए हैं, कौन कौन इस यात्रा में है, और इस तरह के सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं। वैसे भी जब स्वरा भास्कर इस यात्रा का हिस्सा बनी और जब से तस्वीरें चलनी शुरू हुई, ये तय था कि ये तो होना ही था। तो इसी को लेकर अब हमलावर है बीजेपी और राष्ट्र का विरोध करने वाले लोग आपकी यात्रा में हैं। भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो का समर्थन करती यात्रा दिख रही है। तो उज्जैन से आज ये यात्रा शुरू हुई है, आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज से, और आज तकरीबन 21 किलोमीटर का सफर। माना यह भी जा रहा है कि जो स्वरा भास्कर हैं वो भी इस सफर में साथ रहेंगी। 21 किलोमीटर मतलब वो भी चलेंगी। तमाम तरह की बातें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उठाई हैं। और वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वासु के पास आपको लिए चलेंगे और वासु आपको नजर आ रहे होंगे। वासु, जब स्वरा भास्कर की खबरें या जब वीडियो आने शुरू हुए तभी से ये सवाल था
कि ये तो होना ही है, ये आरोप तो लगने ही हैं। वासु, निश्चित तौर पर ललित जी, देखिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हमलावर रहे हैं और जब भी किसी भी तरीके की कोई कंट्रोवर्शियल तस्वीरें यात्रा के बीच से निकलकर सामने आती हैं तो तत्काल बीजेपी की ओर से जो हमला है वो कांग्रेस के ऊपर किया जा रहा है। आज उज्जैन में है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हो रहे हैं, बॉलीवुड से जुड़ी हुई हस्तियां जो है वो शामिल हो रही है, सामाजिक संगठन शामिल हो रहे हैं, लेकिन स्वरा भास्कर जो लगातार अपने किसी न किसी बयानों की वजह से कंट्रोवर्सी में हैं, सुर्खियों में रही हैं। जब वो आज यात्रा में शामिल हुई और राहुल गांधी के साथ उन्होंने लंबा कदम ताल भी किया तो बीजेपी को, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का, कांग्रेस को घेरने का एक और मौका मिल गया। देश विरोधी ताकतों का आरोप लगाते हुए, देश को तोड़ने वाले लोगों का आरोप लगाते हुए नरोत्तम मिश्रा ने स्वरा भास्कर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ कांग्रेस ये बात करती है कि हम देश की संस्कृति को जोड़ने, देश को जोड़ने के लिए पूरी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जब यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो ये जोड़ने नहीं तोड़ने वाली जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं सामने निकलकर आ रही है। तो बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर इस पूरी यात्रा को लेकर हमलावर है और कई तरीके के सवाल अब तक खड़े कर रही है। और खासतौर पर अगर हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो फिलहाल मध्य प्रदेश से यात्रा गुजर रही है और ऐसे में कांग्रेस एक तरफ जहां पॉलिटिकल माइलेज लेने के इस पूरी यात्रा के जरिए कोशिश कर रही है, तमाम सामाजिक संगठनों को, बड़ी हस्तियों को यात्रा के साथ जोड़ने का कांग्रेस का प्रयास है, तो वहीं जो कंट्रोवर्शियल तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसको भुनाने में बीजेपी और मध्य प्रदेश के जो सरकार के मंत्री हैं वो कहीं भी पीछे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रायपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, आरक्षण विधेयक से जुड़ी बड़ी खबर। जिला और संभाग स्तर पर आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। भर्तियों में एसटी और एससी को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की संभाग और जिला स्तर पर भर्तियों की व्यवस्था होगी। ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को अधिकतम ईडब्ल्यूएस को अधिकतम 10% तक आरक्षण मिलेगा। तो ये एक मोटी खाका हम आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 आपको बता रहा है। आरक्षण विधेयक से जुड़ी बड़ी खबर। जिला और संभाग स्तर पर आबादी के अनुपात में आरक्षण का लाभ मिलेगा। भर्तियों में एसटी और एससी को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो संभाग और जिला स्तर की भर्तियां हैं उसमें इस तरह की व्यवस्था होगी। ओबीसी के लिए 27% कहा गया था, वो मिलेगा और ईडब्ल्यूएस को अधिकतम 10% मिलेगा। सतना में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और गला घोंटकर हत्या करने के आरोपी के घर बुलडोजर चल गया। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी के घर को, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुनहगारों को ये तस्वीर देखनी चाहिए, अपराधियों को, बदमाशों को ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि उनकी करतूत उनके घर वालों पर कितनी भारी पड़ती है। तो जमींदोज ये कर दिया गया। इस तरह के जघन्य वारदात करने वालों पर सरकार सख्त है। पुलिस की माने तो आरोपी बदला लेने के लिए आरोपी ने 6 साल की बच्ची को अगवा किया, जंगल ले गया, रेप की, हत्या कर दी। हत्या के बाद झाड़ियों में शव को फेंककर फरार हो गया। 8 दिनों तक इसे तलाशा जाता रहा। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो सारा मामला सामने आया। 10 दिन बाद इस मासूम का कंकाल बरामद किया गया और आज आरोपी के घर बुलडोजर चला है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। शिवेंद्र बघेल संवाददाता सतना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, पूरी जानकारी दें। मैं आपको बता दूं कि ये 6.5 वर्ष की मासूम थी जो 17 तारीख की दोपहर घर से लापता हुई थी, लेकिन सात तक घर वापस नहीं हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सभापुर थाने में दर्ज थी। पुलिस लगभग 9 दिन तक तलाश करती रही और जो आरोपी राजेश रजक है ये भी उस परिजनों के साथ तलाश करता रहा, दिखावा करता रहा। लेकिन जब पुलिस को संदेह हुआ, उससे पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल किया और उसी की निशानदेही पर मासूम का नरकंकाल 10 दिन बाद जंगल में बरामद हुआ। इस पूरे मामले में उस पे कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस केस जारी ऐसी बना रही है ताकि इस आरोपी को फांसी की सजा हो। और आज इसी तारतम्य में पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के संयुक्त टीम ने जो आरोपी राजेश है उसका घर को जमींदोज किया है और इसमें भारी पुलिस बल वहां पे तैनात था, टीआई तैनात थे, तहसीलदार थे, एसडीएम थे। सभी ने मिलकर इसके जो आशियाना था इसको जमींदोज किया है।
ताकि कोई अन्य इस तरह की वारदात न करे, क्योंकि सरकार सख्त है। सरकार लगातार ये कह रही है कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, नस्ल नाबूद किया जाएगा। इसी तारतम्य में अपराधियों को खौफ हो, इस कारण इसके आशियाने को भी जमींदोज किया गया। जी। और शिवेंद्र, आपने जैसे जिक्र भी किया कि पूरा पुलिस जाब्ता मौजूद है, खुद जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। कहीं कोई अप्रिय स्थिति, तनाव की स्थिति, नाराजगी या लोगों के गुस्से की स्थिति, और चूंकि मामला ऐसा है तो जाहिर तौर पर कोई नहीं हुआ होगा, किसी ने गुस्सा नहीं दिखाया होगा। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आरोपी पकड़ा गया था, इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था, उस समय आक्रोश लोगों का भड़का था। वो चाह रहे थे कि उसके सामने आरोपी को पेश किया जाए, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन आज चूंकि उसके कृत्य जितने घिनौने थे, कोई हर व्यक्ति में नाराजगी थी, किसी ने कोई विरोध नहीं किया और सभी ने सरकार के और जिला प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की कि ऐसे में अपराधियों के हौसले जो है और कोई अन्य व्यक्ति इस तरह की वारदात करने के पहले एक बार सोचेगा कि वो तो अपराध कर रहा है, लेकिन उसकी सजा उसके परिवार वाले भी भुगत सकते हैं। ऐसे में ये सख्त कदम जो सरकार उठा रही है, इससे निश्चित ही कि अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और उनके परिवार में भी एक दहशत का वातावरण बना रहेगा कि अगर कोई उनके परिवार का व्यक्ति गलत काम करता है, वारदात करता है, तो उनका भी यही असर होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर मिल रही है जशपुर से। जशपुर में लव जिहाद का मामला नहीं थम रहा है। लव जिहाद के खिलाफ शहर की दुकानें बंद हैं। लव जिहाद के आरोपी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। युवक के घर पर लोग हंगामा कर रहे हैं। मौके पर पुलिस भी मौजूद है और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, लोगों के आक्रोश का अंदाजा लगा सकते हैं। शहर की दुकानें बंद कर दी गई हैं, विरोध कर रहे हैं लोग। जशपुर का ये मामला है। दरअसल जशपुर में इस तरह का मामला सामने आया था कि किस तरह से ये एक शादी की गई और हालांकि जो पुलिस है उसने तब पड़ताल की बात कही थी। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या अपडेट? मैं आपको बताऊं कि 4 दिन पहले जो है एक शपथ पत्र सामने आया था और इस शपथ पत्र में एक जो युवती है उसने धर्म बदलकर जो है दूसरे युवक से शादी करने की बात उसमें लिखी गई थी और इसके आने के बाद जो है यहाँ पर हंगामा शुरू हो गया। परसों देर रात जो है एसपी ऑफिस का लोगों ने घेराव किया। लगभग 11:30 बजे रात तक लोग धरने पर बैठे रहे और कल देर शाम जो है फिर से बैठक की गई। बैठक में फैसला किया गया कि पूरा जशपुर शहर बंद रहेगा। तो आज सुबह से ही जशपुर शहर की सारी दुकानें बंद हैं और जो विभिन्न संगठनों के लोग हैं वो सड़कों पर घूम घूम कर नारेबाजी कर रहे हैं और जो युवक है जिसने उस युवती से शादी की है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि भले ही युवती बालिग है लेकिन उसका मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है और ऐसी स्थिति में उसने उससे शादी की है। वहीं जो युवती के जो परिजन हैं उनका आरोप है कि युवक और उसके परिवार के द्वारा उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी जा रही है और इसी मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आज शहर बंद है। और अब जशपुर के अलावा जो है पत्थल गांव, बाग बहार, कुनकुरी समेत कई इलाके जो है वो भी बंद हो चुके हैं। वहां भी जो लोग हैं उन्होंने घूम घूम कर दुकानें बंद करा दी हैं। तो इस तरीके से जशपुर जिले में फिलहाल तनाव की स्थिति निर्मित है। वहीं चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस की टीम तैनात है, सैकड़ों पुलिसकर्मी सड़कों पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल स्थिति जशपुर में तनावपूर्ण बनी हुई है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर कोरबा से। JBCCI की अहम बैठक हुई और बैठक में MGB पर सहमति बनी है। मजदूर संगठनों ने आंदोलन का फैसला लिया है। कोल इंडिया के मुख्यालय में बैठक हुई है। JBCCI की 7वीं बैठक में MGB पर सहमति नहीं बनी है। श्रमिक यूनियन के नेताओं ने आंदोलन करने का फैसला लिया है। 2% नीचे तो प्रबंधन बढ़ा। और अब खबर रतलाम से, जहां बड़ा सवाल कि कैसे भविष्य संवरेगा। जब छात्रों से शौचालय साफ कराने का वीडियो वायरल होगा तो भविष्य कैसे संवरेगा।
पलसोड़ी गांव के सरकारी स्कूल का मामला है। मैडम पर शौचालय साफ करवाने का आरोप है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पलसोड़ी गांव के सरकारी स्कूल का यह मामला है और छात्रों से शौचालय साफ कराने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर बच्चे अगर ऐसे काम करेंगे, शौचालय साफ करेंगे, तो कैसे वो अपना भविष्य बना पाएंगे। माँ बाप किताबें देखकर भेज रहे हैं, बच्चे बाल्टी और झाड़ू कचरा साफ करने में लगे हुए। पलसोड़ी गांव के सरकारी स्कूल का यह पूरा मामला है। मैडम पर यह आरोप है कि उन्होंने शौचालय साफ करवाया। जिला शिक्षा अधिकारी तक यह मामला पहुंचा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश, इस वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी तक अब बात पहुंच चुकी है। रतलाम के पलसोड़ी का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। एक सरकारी स्कूल का यह मामला है। ये तस्वीरें, इसमें छोटे बच्चे हैं और यही वजह है कि उनकी शक्ल भी नहीं दिखाई जा सकती। शौचालय ये बच्चे साफ कर रहे हैं। शिक्षिका पर यह आरोप है कि उन्होंने इन बच्चों से शौचालय साफ करवाया है। और अब बड़ी खबर इंदौर से। सराफा व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इंदौर पहुंची। इंदौर से यह गिरफ्तारी हुई है। मुंबई के लोकमान्य नगर थाने में 5 करोड़ की ठगी का एक मामला है। इसे लेकर यह पूरी कार्रवाई की गई है। नामी आभूषण दुकान के संचालक को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से पुलिस ने 3 किलो सोना भी बरामद किया है और आरोपियों को लेकर पुलिस मुंबई के लिए रवाना हो गई है। नामी सराफा व्यापारी है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंची, दबिश दी, गिरफ्तारी की और रवाना हो गई। रतलाम में कलेक्टर ने बीती रात शहर के मुख्य बाजार का निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। 2 दिन पहले भी कलेक्टर ने बाजारों में घूम घूम कर दुकानदारों को यह समझाया कि वो अतिक्रमण हटा लें। बीती रात वो प्रशासन की कार्रवाई जांचने के लिए पहुंचे तो कई जगहों पर बेजा कब्जा नजर आया। निगम के अधिकारियों को तत्काल उन्होंने लताड़ लगा दी। जब तक यहाँ का ट्रैफिक ठीक नहीं हो जाएगा, जब तक यहाँ के लोगों में आम जन के प्रति जो एक भावना है कि सद्भावना कायम नहीं होती, कि सिर्फ हमारा उद्देश्य इंक्रोचमेंट करना ही नहीं है, आम नागरिकों को ट्रैफिक की सुविधा देना, आम आदमी सुगम यातायात बनाना है, तब तक हम ये काम इस रोड पे। सागर में एक शादी समारोह के दौरान बंदूक साफ करने के दौरान गोली चल गई और पास में बैठी एक महिला के पैर में गोली लग गई। महिला को दमोह के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में देर शाम महिला के बगल में एक व्यक्ति अपनी बंदूक साफ कर रहा था। इसी दौरान ट्रिगर दबा और महिला के दाएं पैर में गोली लग गई। बुरहानपुर में नकली बीड़ी कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है। शिकारपुरा थाना इलाके में पुलिस ने बीड़ी कंपनी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 70,000 रुपए की बीड़ी और कच्चा सामान बरामद किया है। देवास में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। सुभाष चौक इलाके में सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा था और निगम के नोटिस के बाद भी यह कब्जा नहीं हटाया गया। समय पर दस्तावेज भी नहीं दिखाए गए। इसके बाद निगम ने कार्रवाई की और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाए गए। देवास की ये तस्वीरें हैं जहां सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा था। हालांकि निगम की तरफ से पहले ही नोटिस दे दिया गया था कि इस कब्जे को, बेजा कब्जे को हटा लिया जाए, पर यह हटाया नहीं गया। इसके बाद सुभाष चौक पर सरकारी अमला पहुंचा। पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी के जरिए ये बेजा कब्जा हटाया गया। दस्तावेज दिखाने का भी वक्त दिया गया था,
लेकिन सही दस्तावेज, जो प्रॉपर दस्तावेज होते हैं, वो नहीं दिखाए गए। सीधी में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। तेंदुआ गांव के पास NH39 पर गुस्साए परिजनों ने शव के साथ चक्का जाम लगा दिया। तकरीबन 3 घंटे तक यह चक्का जाम चलता रहा। इसके बाद प्रशासन की तरफ से निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा मिला और तब कहीं जाकर 3 घंटे बाद यह चक्का जाम हटाया जा सका। खबर जशपुर से, जहां करंट लगने से हाथी की मौत हो गई है। सागौन पेड़ को तोड़ने के दौरान यह करंट लगा है। 40 हाथियों के झुंड के साथ यह हाथी विचरण कर रहा था और सागौन का पेड़ तोड़ने की ये कोशिश कर रहा था। उसी दौरान बिजली की तार की चपेट में यह आ गया। करंट लगने से इसकी मौत हो गई। वन विभाग का अमला पहुंचा हुआ है। कांसाबेल वन परिक्षेत्र के केना डांड की यह घटना है और आगे की पड़ताल की जा रही है। सागौन पेड़ तोड़ने के दौरान करंट की चपेट में हाथी आया और उसकी जान चली गई। वन विभाग की टीम पहुंच चुकी है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से, कबाड़ से भरे 3 ट्रक जब्त किए गए हैं। ट्रक में 56 टन कबाड़ था, इसे जब्त कर लिया गया है और तकरीबन 20 लाख का यह कबाड़ है। ट्रक मालिक समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए। 4 लोग आरोपी कुल बनाए गए, उसमें ट्रक का मालिक भी। चिरमिरी से रायपुर की तरफ यह कबाड़ जा रहा था और तभी खड़गवां पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कबाड़ और ट्रक दोनों जब्त। खबर पेंड्रा से, जहां अवैध धान पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। 382 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। व्यापारी के गोदाम में यह अवैध धान रखा हुआ था। अवैध भंडारण होने की जानकारी मिली और उसके बाद दबिश दी गई और तब अवैध धान जब्त कर लिया गया। लगातार यह कार्रवाई चल रही है। धान खरीदी के दौर में दूसरे राज्यों से, जहां कम कीमत मिलती है धान की, वहां से लाकर धान खपाने की कोशिश होती है। इधर बलरामपुर में भी धान के अवैध भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई की गई है। अवैध धान को लेकर प्रशासन सख्त है। अब तक 465 क्विंटल अवैध धान जब्त की गई है। भंडारण और परिवहन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के 18 स्थानों पर प्रशासन ने नाकेबंदी की है। प्रशासन की कार्रवाई से बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। खबर बलौदा बाजार से, जहां हाथी की मौजूदगी से ग्रामीण परेशान है, दहशत में है। देवपुर कोठारी रेंज में हाथियों का झुंड दिखा है। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 12 से ज्यादा हाथियों का झुंड देखा गया है। देवपुर बैरियर को बंद किया गया है। हाल ही में इलाके में करंट लगने से एक हाथी की मौत भी हुई थी। बड़ी खबर राजनांदगांव से, फरार वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राजनांदगांव पुलिस ने अभियान चलाया है। 108 फरार वारंटी हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिले के सभी थानों में ऑपरेशन चलाया गया। 106 वारंटी, 2 स्थायी वारंटी गिरफ्तार किए गए। कुल 108 गिरफ्तार किए गए। और खबर कवर्धा से है, जहां शराबी चौकीदार पर कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के चौकीदार को निलंबित कर दिया गया। शराब पीकर उसने हंगामा किया था। सीएमएचओ डॉक्टर सुजाय मुखर्जी ने ये कार्रवाई की है। प्रमुखता से खबर दिखाई गई और उसके बाद ये जो शराबी चौकीदार है, इसे निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।